दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सामान्य अध्ययन जीएस के अंतर्गत हम भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज मैं शामिल किया हूं, जो टॉप 20 MCQ हैं, जो विभिन्न आगामी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, BPSC TRE4, बिहार पुलिस, NTPC, SSC, GD, जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं, उन जहां भी आपको जीएस मिलेगी, उन सभी टॉप 20 MCQ हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। पहला है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है महानदी और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गंगा है, सबसे लंबी। ठीक है, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो 2525 है, ठीक है, किलोमीटर। अगर पूछी जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए वो गोदावरी है। ये दक्षिण भारत में बहती है सबसे लंबी नदी, अगर पूछी जाए तो है गोदावरी। अगर पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो लगाइएगा महानदी। ये कहाँ पड़ती है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। कहाँ से? उड़ीसा। ठीक है, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से होता है, जो भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो आपको याद होना चाहिए यंगयाप दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से नहीं निकलती, बल्कि तिब्बत के पठार से निकलती है, जो अरुणाचल प्रदेश से यंगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में बांटिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ये रिक्वेस्ट है। अगर देखिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 111, तीसरा है 444, चौथा है 180। तो दोस्तों आपको जानकारी होगी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए दो अक्षांशों के मध्य रेखाएं कितनी होती हैं, तो 179 रेखाएं होती हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी गए हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है NH12, दूसरा है NH10, तीसरा है NH1 और चौथा है NH44। अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग की बात करेगा तो NH44 को लगाइएगा। कौन सा है? NH44, जो इसका पहले कहते थे इन्हें NH7 कहते थे, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तारों का रंग सूचक है। पहला ऑप्शन है ज्योति का, दूसरा है ताप का, तीसरा है सूर्य से दूरी का, चौथा है पृथ्वी से दूरी का। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा गया है। इसे क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इसी को रिवीजन करते रहिए। ये टॉप क्वेश्चन हैं, इन्हीं से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं भी परीक्षा इन्हीं क्वेश्चनों से दे कर के मैं भी चयनित हुआ हूँ। ठीक है, तारों का रंग सूचक है तो दोस्तों किसका होता है? ताप का होता है। किसका होता है? ताप का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है पन्ना, चौथा है सागर।
तो दोस्तों अगर कहा जाए टाइगर स्टेट को जो है किस नाम से, कौन सा राज्य है टाइगर स्टेट, तो याद रखिएगा जो है टाइगर स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्रफल में, वो भी मध्य प्रदेश को लगाइएगा, ठीक है। अगर कहा जाए किस जिले में हीरे की खान पाई गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पन्ना में पाई गई। कहाँ पाई गई? पन्ना, जिला पन्ना में पाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर। मध्य प्रदेश जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट राज्य है, हर किसी में अपनी जो है अच्छा बनाए हुए है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है पुडुचेरी। तो आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य पूछा जाए तो वो है अंडमान निकोबार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता है, तो लक्षद्वीप को लगाइएगा। अगर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूछी जाए किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लक्षद्वीप लगाइएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन है K2, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है कंचनजंगा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कंचनजंगा है। ये कहाँ पड़ती है? सिक्किम राज्य में पड़ती है, ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। अगर पूछा जाए एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। ये किस देश में पड़ती है? ये नेपाल देश में पड़ती है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो K2 है, मतलब गार्डविन ऑस्टिन है, POK लद्दाख में पड़ती है, पॉक अधिकृत कश्मीर, मतलब इस टाइम लद्दाख के अधिकृत क्षेत्र में है, इसलिए पूर्ण रूप से भारत में ना कहकर विवादित क्षेत्र रहा इसका, इसलिए अगर पूछा जाए K2 है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गार्डविन ऑस्टिन, इसकी लंबाई पूछी जाए तो 8611 किलोमीटर है, ठीक है, आपको जानकारी हो गई होगी। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की अगर पूछा जाए तो गार्डविन ऑस्टिन है, जबकि भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा सिक्किम का है। दोनों सब ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम की खान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है कर्नाटक। तो दोस्तों अगर जादूगोड़ा पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि जादूगोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया, इसलिए मगर मैंने इसको बनाया है, शामिल किया हूँ। अगर पूछा जाए जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लगाइएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए जादूगोड़ा किस राज्य में है, मतलब तो लगाइएगा आप झारखंड राज्य में, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, झारखंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पहला है चिल्का झील, दूसरा है लोनार झील, तीसरा है पुलिकट झील, चौथा है वेम्बनाड झील। तो दोस्तों आपको जानकारी हो गई होगी, जो भारत की सबसे लंबी झील है वो वेम्बनाड झील है, जो कहाँ पड़ती है? केरल राज्य में पड़ती है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, याद रखिएगा चिल्का झील है। ये चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है चिल्का झील। अगर पूछी जाए चमकीली झील कौन सी है, तो लोनार झील आपको याद रखना होगा। कौन सी झील है? लोनार झील। ये कहाँ पड़ती है? ये आपको लोनार महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए पुलिकट झील कहाँ है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसलिए वेम्बनाड झील जो हो जाएगी केरल राज्य में, ये सबसे लंबी झील है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है पंजाब।
एक दोस्तों ट्रिक याद रखिएगा, जब भारत की मानक समय रेखा के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा ट्रिक है, यूपी में एमपी से 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए, अंधे उड़ गए। ठीक है, यूपी से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब मानक समय रेखा से ये राज्य गुजरता है। दूसरा है मध्य प्रदेश, इससे भी गुजरता है। तीसरा है छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़। और चौथा है अंधे उड़ गए, मतलब आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा। और चौथा क्या है, उड़ीसा, उड़ गए। चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो ये तीनों ऊपर के हैं दोस्तों, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की मानक समय रेखा से गुजरते हैं। इसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो सही नहीं होगा, इसलिए याद रखिएगा ये पंजाब को टिक करिएगा। कौन सा हो जाएगा जो नहीं है वो टिक, किसको टिक करेंगे आप लोग, पंजाब को। किसको टिक करेंगे, पंजाब को, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है पंजाब। तो माजुली अगर द्वीप पूछा जाए विश्व के सबसे, अगर पूछा जाए कहाँ है, तो याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, ये असम राज्य में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा नागपुर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा है वनस्पति, तीसरा है पर्यटन स्थल, चौथा है नदियाँ। तो दोस्तों याद होना चाहिए, छोटा जो नागपुर पठार है वो सबसे ज़्यादा खनिज क्षेत्र के लिए जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। पहला अगर पूछा जाए पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है वरुण। तो दोस्तों अगर पूछा जाए अगर सबसे गर्म ग्रह है तो कहे तो है शुक्र। क्या है, शुक्र। अगर सबसे चमकीला ग्रह कहे तो शुक्र है। ठीक है, अगर यहाँ पर सबसे ठंडे की बात कर रहा है तो वरुण को लगाइएगा, नेपच्यून को लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पृथ्वी की बहन पूछी जाए तो शुक्र को लगाइएगा, कौन है, शुक्र। अगर पूछा जाए सबसे गर्म कौन है तो गर्म कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा, सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाए तो वरुण हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं तो याद रखिएगा शनि ग्रह ऐसा है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए ये भी इस ग्रह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है वरुण। सबसे ठंडे की बात मैंने पिछले क्वेश्चन में कर चुका हूँ, वरुण है। जो पृथ्वी की बहन है शुक्र है, शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म रहती है। अगर चमकीला की बात करें तो शुक्र ही है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पृथ्वी की बहन पूछा जाए तो शुक्र को लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कोयले का शुद्ध रूप कौन सा है। पहला ऑप्शन है पीट, दूसरा है एंथ्रेसाइट, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है ब्यूटुमनस। एक याद रखिएगा ट्रिक, एंथ्रे को किससे लिखेंगे, ए से, पी को पी से, लिग्नाइट को एल से, ब्यूटुमस को वी से। इसको अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर के क्रम में सजा लीजिए। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ए बी एल पी। ठीक है, एल पहले आएगा और पी बाद में आएगा। ठीक है,
तो सबसे एक नंबर पे कौन आएगा? ए, मतलब एंथ्रेसाइट। ये सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट। ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बी, मतलब ब्यूटिमिनस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। एल से हो जाएगा लिग्नाइट और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? पीट। इसलिए कोयले का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। ए ऑप्शन को मार दीजिएगा। जहाँ भी आपको दिखाई पड़े फटाक से आप क्रम में अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में सजा दीजिएगा। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे अच्छा कोयला होगा, जो बाद में आएगा 2 नंबर पे ब्यूटिमिनस वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को 2 नंबर आप टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। पहला है इंदिरा कॉल, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है रामेश्वरम, चौथा है कन्याकुमारी। तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल। अगर सुदूरतम दक्षिणी बिंदु की बात करेगा तो आप लगाइएगा इंदिरा पॉइंट को। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल के तट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मालाबार तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कोरोमंडल तट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर 4 काट दीजिए, बेवजह बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 के पास चलते हैं। कोरोमंडल तट कहाँ है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में पड़ता है कोरोमंडल तट। ठीक है। अगर कोंकण तट की बात करेगा तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है कोंकण तट। अगर मालाबार तट की बात करेगा तो केरल राज्य में पड़ता है मालाबार तट। कहाँ पड़ता है? केरल में। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केरल राज्य में जो है मालाबार तट मिलता है। अगर कोंकण तट की बात करेगा तो कोंकण तट महाराष्ट्र में है और कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। ये तट आपको याद होना चाहिए किस राज्य में कौन सा तट पड़ता है। परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी है। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं सब अपने आप से बनाए हैं और सब परीक्षा में पूछे गए टॉप क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देख लेने से परीक्षा आपकी कोई मिस होगी ही नहीं, इनसे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हवाई द्वीप को, दूसरा है स्ट्रोम्बोली को, तीसरा है मेरियाना ट्रेंच को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ तो ऑप्शन नंबर 2 के पास चले जाइएगा, आराम से स्ट्रोम्बोली के पास। ठीक है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्करेखा को 2 बार काटती है? पहली है नर्मदा, दूसरी है माही, तीसरा है ताप्ती, चौथी है गोदावरी। ठीक है। एक ट्रिक याद रखिएगा, जब अक्षांश रेखाओं की बात करेगा तो पूरी पृथ्वी पूरे गोल पर 3 प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और तीसरा है विषुवत रेखा, तीसरी है मकर रेखा। ठीक है। एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपकी रेखा से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। एक ट्रिक याद रखिएगा, माँ काली। पहला ऑप्शन है माँ, मतलब माही नदी। तो जो अक्षांश बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कर्क रेखा, मतलब माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए का से हो जाए कांगो, ये कांगो नदी जो है होती है बीच में है
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्या हो जाएगी, या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है, कांगो नदी। ठीक है, माही को 2 बार कौन काटती है, कर्क रेखा 2 बार काटती है, कांगो को 2 बार काटती है भूमध्य या विषुवत रेखा को। और तीसरे नंबर पर रेखा कौन सी है, अगले कुछ तीसरे नंबर पे आती है मकर रेखा। तो मकर रेखा में क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लिम्पोपो नदी, कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए ट्रिक को ना भूलिएगा कभी भी। अगर तीनों रेखाओं में से कोई भी पूछ लिया आपसे, फटाक से मार दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। माँ काली का जरूर नाम याद रखिएगा, माँ से माही, का से कांगो, एल से रा से लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसका जब सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा माही नदी, इसलिए कुछ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहलाता है। ये भी टॉप क्वेश्चनों में एक अपनी अहम भूमिका रखता है, इसको भी क्वेश्चन को टिक करिएगा। पहला है सह्याद्री, दूसरा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तीसरा है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, चौथा है इलायची की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये कहाँ पाई जाती हैं, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसलिए कौन सी पहाड़ी हो जाएंगी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाता है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस ये 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है, फिर अगले सेशन में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और टॉपर क्लासेस जुड़िएगा। जो आपकी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, TRE4, बिहार पुलिस, NTPC, SSC, GD, जो भी विगत परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपके लक्ष्य को जरूर मुकाम हासिल कराएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन में मिलती है। दोस्तों पसीना बहाते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, और एक न एक दिन तो तारा चमक ही जाएगा। इसलिए लगे रहिए और अपने कर्तव्य को, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए, चाहे रास्तों में कितने भी रुकावट क्यों ना आई, अगर ठान लिया है तो ज़रूर आपको मिलकर रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़िए, औरों को भी बताइए। कंटेंट आपको अच्छा भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, गणित में भी अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी लाऊँगा, बस थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज के सेशन की वाणी को समाप्त करता हूँ, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।